जय हिंद स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप के दो टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है जिसका नाम है चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब इसमें हम देखेंगे गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और तीसरी चीज़ जो इसी के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और दूसरा टॉपिक देखेंगे हम जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक, ये दो टॉपिक्स का डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते, जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के केस में, जब हम बात कर रहे हैं कि जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंट्रोड्यूस होता है, आता है, उस टाइम पे वो प्रॉफिट का कोई ना कोई पार्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर से लेता है। तो उस चीज़ को जब एग्जिस्टिंग पार्टनर से कोई पार्टनर लेता है तो ऑटोमेटिक सी बात है, एक पार्टनर गेन करेगा। जनरल केस में इनकमिंग पार्टनर जो एडमिशन का पार्टनर है, जो पार्टनर आ रहा है, वो गेन करता है। और ऑब्वियस सी बात है, सेक्रीफाइस किसी न किसी को करना होगा, तो सेक्रीफाइस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो उस शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं। तो इस तरह से किस केस में हम जनरली गेनिंग रेशियो निकालते हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि एक पार्टनर के आने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, फॉर एग्जांपल ए बी सी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, वो तीन पार्टनर्स में से हर पार्टनर सेक्रीफाइस करे ही। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सेक्रीफाइस all the partners at the time of admission of a new partner. It might possible that one partner may not change, they want to change his profit sharing ratio after admission also, and it might also possible other person या other partner may gain also. So any partner, existing partner may gain the profit after admission of a profit sharing ratio after admission of a new partner, or any partner can say that I will have my old profit sharing ratio after admission also. So कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ध्यान ये रखना, बट अल्टीमेटली ये होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो अब दो वर्ड्स निकल कर आ रहे हैं कि आखिर गेनिंग किसको कहेंगे और जनरल केस में सेक्रीफाइस किसे कहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात निकाल के चलो, अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है, गेन कब करोगे? व्हेन ए ओल्ड पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर हैव मोर शेयर इन द फॉर प्रॉफिट, नाउ आफ्टर एडमिशन इफ ही इज गेटिंग लेस शेयर, दैट माइन ही इज सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पे ध्यान यही रखना, जनरल केस में क्या होगा कि पार्टनरशिप के एडमिशन में हम सेक्रीफाइसिंग ही पढ़ते हैं। रीज़न क्या है कि जनरली पार्टनर, जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है एग्जिस्टिंग पार्टनर से प्रॉफिट का शेयर लेगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करते। लेकिन अगर ये सवाल कभी पूछा जाए कि इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ऑल द पार्टनर शुड सेक्रीफाइस इज प्रॉफिट शेयरिंग इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो सेक्रीफाइस कब करता है? जब कोई आदमी का ओल्ड ज़्यादा होगा। मतलब मेरे पास आज मान के चलो, एक लेमैन एग्जांपल में, आई एम हैविंग 500 रुपीज़ इन माई पॉकेट एंड एट द एंड ऑफ द डे आई एम हैविंग 600 रुपीज़ इन माई पॉकेट, आई गेन समथिंग इन द डे। तो जब ओल्ड ज़्यादा है, न्यू कम है, तो इसका मतलब मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। जब न्यू कम है और आपके पास ओल्ड ज़्यादा था, आप सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो जनरली फार्मूला हम क्या लगाते हैं, ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के, सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकल कर आएगा। और जब इन पार्टनर्स को मान लो ए बी सी का सेक्रीफाइसिंग पोर्शन निकाल देंगे, तो वो क्या निकल के आएगा, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहला जाएगा। तो इस तरह से, और जो पार्टनर गेन करेगा वो पार्टनर क्या कहलाएगा, वो पार्टनर कहलाएगा गेनिंग पार्टनर, और उनके शेयर को गेनिंग कहते हैं, गेनिंग रेशियो कहते हैं या गेनिंग शेयर्स कहते हैं। जो चीज़ यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट में ध्यान में रखने की है वो ये है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग शेयर्स इज ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग शेयर। ये हमेशा ध्यान रखें। मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मिलके जितना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है वही शेयर एक न्यू पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में कोई गेन करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो जितना पार्टनर गेन कर रहा है इसका मतलब वो कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली फर्म का जो शेयर होता है वो 100% होता है। 100% को अगर हम 1 के रूप में ले तो 1 शेयर फर्म का है। अब इसको पहले 4 लोग बांटा करते थे, अब 5 लोग बांटेंगे, तो उनके पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है, बट टोटल शेयर कितना होगा, इक्वल होगा। इस केस में तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहें कि ए बी और सी 3 पार्टनर हुआ करते थे,
और इनका प्रॉफिट शेयरिंग 1/2 1/2 और कह सकते हो, और फिर या फिर 1/2 कह सकते, या 2:2:1 लेकर चलते हैं। 2:2:1 है ए, बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड फॉर एग्जांपल डी इज एडमिटिंग एज ए पार्टनर, डी पार्टनर के रूप में एडमिट हो रहा है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोगों ने डिफाइन किया कि 1/4 वो होगा अपने नए फर्म के लिए। अब ऑब्वियस सी बात यहाँ समझना है कि ये जो डी जो पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, वो ऑटोमेटिकली क्या लेकर आ रहा है, वो फर्म से 1/4 ले लेगा और उसके बाद जो शेयर होगा वो किन में डिवाइड होगा, इस रूप में। तो क्वेश्चंस कभी कभी क्या करेगा आपको कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देगा पार्टनर्स का, नए पार्टनर का इनकमिंग पार्टनर का शेयर दे देगा, और आपको ये नहीं बताएगा कि ओल्ड शेयरिंग जो पार्टनर्स हैं वो नए फर्म के प्रॉफिट को या नए फर्म में प्रॉफिट में उनका क्या शेयर होगा। यहाँ पे याद रखिएगा, इफ द पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो या इनकमिंग पार्टनर्स रेशियो प्रॉफिट पार्ट इज गिवन एंड देयर इज नो डिस्कशन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशियो ऑफ द सेक्रीफाइस, that means the sacrificing ratio will equal to the old profit ratio sharing ratio। इस टाइम पे old profit sharing ratio ही उनका sacrificing हो जाएगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं देख लो, अगर आप कैलकुलेट करने के पार्ट पे आना चाहते हो तो देखो, पहला पूरा शेयर फर्म का कितना था 1, फर्म का पूरा शेयर 1 था आपके पास, और उस फर्म के शेयर से नया पार्टनर जो आ रहा है कितना शेयर ले रहा है 1/4, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए कितना शेयर बच रहा है 3/4। इसको कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको डाउट है। 4 -1, ये 3/4 बचा है किसके लिए, ये बचा है ओल्ड पार्टनर्स के लिए। अब ये ओल्ड पार्टनर अपने 3/4 शेयर को कैसे करेंगे, ये 3/4 शेयर है, ये ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे 2/5, 3/4 को ही दूसरा पार्टनर 2/5, 3/4 को दूसरा पार्टनर क्या करेगा 1/5। इस तरह से ये इनका क्या जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो या डायरेक्ट 6/20 कर सकते हो, 6/20 कर सकते हो, और यहाँ पे 3/20 कर सकते हो। ये इनका क्या रेशियो निकल कर आया है, ये इनका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकल कर आया है। और आप ये जान रहे हो न्यू रेशियो 6/20, ओल्ड रेशियो कितना था इनका 2/5, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 26 - 5 4 to the 8, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है देखो 2/20, अल्टीमेटली ये 2 आ जा रहा है आपके पास। तो इस तरह से ये पता चलता है कि जिस केस में क्वेश्चन में अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ हो, और फर्म का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ हो, तो उस केस में पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी ओल्ड रेशियो हो जाता है। दूसरा केस होगा कि जो कोई पार्टनर जो न्यू पार्टनर है, मान लो 1/4 शेयर के लिए डी एडमिट हो रहा है, एंड डी विल से दैट आई विल टेक दिस पार्ट ऑफ माई शेयर फ्रॉम 1/3 फ्रॉम ए एंड 2/3 फ्रॉम बी। अगर ये कहे कि मैं अपने शेयर का 1/3 उससे लूंगा और 2/3 उससे लूंगा, तो इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, मान के चलो ए बी सी पहले से दो ही पार्टनर लेकर चलते, ए बी थे 2:1 के रेशियो में थे, तो इनका ओल्ड रेशियो क्या कहलाएगा 2/3:1/3। अब इसने क्या कहा कि मैं 1/4 का 1/3 लूंगा ए से एंड 2/3 लूंगा बी से, तो हमें कैलकुलेट करना होगा 1/4 का 1/3 एंड 1/4 का 2/3। तो 1/4 का 1/3 होगा कितना 1/12 और 2/12। तो अब ओल्ड रेशियो इसका था 2/3, इनका था 1/3, इसमें से आप घटा दीजिए 1/12 माइनस 2/12, ये इनका क्या चलाएगा, ये इनका न्यू रेशियो चलाया। इस न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो इनका घटा दीजिएगा तो वो आ जाएगा आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तीसरा केस कभी कभी क्या होगा कि ओल्ड पार्टनर्स के शेयर के बारे में फर्म आपको क्वेश्चन बताया है कि ओल्ड पार्टनर 2/4 शेयर के लिए आ रहा है, इट मीन्स 1/2 के लिए ओल्ड पार्टनर आ रहा है, और इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन कहेगा कि परसेंटेज में कि ये अपना पार्ट का 60% क्या लेगा, ए से लेगा, 20% बी से लेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसका 60% निकाल दीजिए एंड इसका फिर 1/2 का कितना 40% निकाल दीजिए। तो इस तरह से जो निकल कर आएगा वो इसका रेशियो होगा, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो फिर आपका ये कौन सा शेयर निकल के आ जाएगा,
ये आपका शेयर ओल्ड रेशियो दिया होगा ओल्ड पार्टनर का, उसमें से ये शेयर्स घटा देंगे, उनका न्यू आएगा, उनके न्यू से उनका ओल्ड घटा देंगे तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। कभी कभी दूसरी तरह से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, वो क्वेश्चन ये करेगा कि ओल्ड पार्टनर का शेयर आपके पास नहीं प्रोवाइड करेगा और वो कहेगा कि ए B and C are the partners. They want to admit D into the firm, and now they say that A, for example, 2:2:1 में थे, तो वो ये कहेंगे कि A will sacrifice 1/3 of his share, B will sacrifice 1/2 of his share, and C will sacrifice 1/3 या 1/2 of his share. तो इस तरह से आपको सवाल आएगा कि उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। इस केस में कैसे करेंगे, इस केस में ओल्ड रेशियो था 2/5, 2/5 एंड 1/5, इन सब का जितना ये सेक्रीफाइस कर 1/3, 1/2 अगर बी कर रहा है एंड सी भी कर रहा है 1/2, ये निकालेंगे 2/15, 2/10 एंड 1/10। ये जब शेयर्स आ रहा है आपके पास, इस शेयर ये क्या हो, इन तीनों को ऐड कर देंगे हम, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा शेयर ऑफ डी। इन सबको अगर ऐड कर दीजिएगा तो डी का शेयर आ गया, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में काम आएगा। अब ओल्ड आप गेनिंग कैसे निकालेंगे, ओल्ड पीएसआर कितना था 2/5, 2/5 और 1/5, सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं 2/15 और सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2/10 और सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/10। इन सबको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा इनका आपके पास ये न्यू शेयर आ जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करने पास एनपीएसआर, और उसके बाद इसको भी रखिएगा ऐड करके तो ये डी का शेयर आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम कीजिए, वो उनका गेनिंग शेयर्स निकल कर आ जाएगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इन शॉर्ट याद रखना है कि गेनिंग पार्टनर्स का शेयर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का शेयर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटाएंगे, उसको गेनिंग पार्ट कहेंगे या सेक्रीफाइसिंग पार्ट के। जब ओल्ड से नया ज़्यादा होगा तो आपको ये समझ में आएगा गेन होगा, जब नया कम होगा और ओल्ड ज़्यादा था तो वो सेक्रीफाइस होगा। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर को करेंगे तो वो गेनिंग पार्ट आएगा, और उन हर पार्टनर के गेनिंग पार्ट को एक जगह पर रखेंगे तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ओल्ड रेशियो के काम खत्म हो जाता है गेनिंग रेशियो निकालने के बाद, तो ओल्ड रेशियो में से क्या करेंगे, जो सेक्रीफाइसिंग पार्ट है घटा देंगे तो न्यू शेयर आ जाएगा। न्यू शेयर को जब रेशियो में रखेंगे तो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चंस में सिर्फ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की पार्ट इस टॉपिक में नहीं आती है। अगला टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करना है वो करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 12th के क्लास में एक थोड़ा टिपिकल टॉपिक माना जाता था, लेकिन CUET के केस में उतना इस पर एम्फेसाइजेशन नहीं है, तो मैं एक शॉर्टकट ओवरव्यू आपको दे देता हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक के बारे में। बेसिकली एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को एडजस्ट करना। एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि वो चीज़ पहले से एग्जिस्टिंग है। तो दो तरह से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 12th में पढ़ाया जाता था कि अगर ओल्ड पार्टनर का शेयर न्यू पार्टनर के बेसिस पे चेंज करना है, या कभी कभी कहा जाता था कि ओल्ड पार्टनर के रेशियो के बेसिस पे न्यू पार्टनर को शेयर लेकर आना है। दोनों केस को शॉर्टकट तरीके से समझ लेते हम हैं। मान के चलो कि ओल्ड पार्टनर का बैलेंस दे रखा है, बैलेंस ऑफ कैपिटल। यहाँ पे याद रखिएगा बैलेंस ऑफ कैपिटल का मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ये मेथड फ्लक्चुएटिंग मेथड के थ्रू बनाया जा रहा है। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल दे रखा है, मान लो आपके पास जिस दिन बैलेंस शीट बना हुआ होगा उस दिन का बैलेंस आपके पास दे रखा, मान के चलो ए का है आपके पास 1 लाख रुपया, बी के पास था 2 लाख रुपया एंड सी के पास था 1 लाख रुपए, ये बैलेंस था। उसके बाद उस डेट के बैलेंस शीट में आपको और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। वो प्रोवाइडेड है कि जनरल रिजर्व दे रखा होगा आपके पास, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के पार्ट दे रखे होंगे आपके बैलेंस शीट में, किसी कोई प्रोविजंस दे रखा होगा, वर्कमैन कंपनसेशन होगा, गुडविल होगा, इस तरह के बहुत से चीज़ें आपके बैलेंस शीट में रखी हुई होंगी। प्रोविडेंट फंड को इग्नोर करते हुए बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से अगर कोई ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है और उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन रिजर्व के या एक्यूमुलेटेड लॉस के दे रखे हैं, तो नया पार्टनर या गुडविल, ओल्ड गुडविल दे रखा होगा, तो नया पार्टनर कभी भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो ओल्ड बैलेंस शीट में था। तो इस तरह से हम सबसे पहला काम क्या करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस में, हम
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या निकालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद फिर बैलेंस शीट के जितने भी एडजस्टमेंट करने लायक चीज़ें होंगी, जैसे रिजर्व की चीज़ होगी, बैलेंस शीट का एक्यूमुलेटेड लॉस, प्रॉफिट, गुडविल, इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करने के बाद एक मेमोरेंडम टाइप का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो कैपिटल आएगा वो कहलाता है एडजस्टेड कैपिटल। और एडजस्टेड कैपिटल उस टाइम पे निकाल लेने के बाद तब हम कैलकुलेट करते हैं कि उस पार्टनर की ज़रूरत कितनी थी। अब यहाँ पे हम मान के चलो सबसे पहले हम इनका ट्रीटमेंट कर लिया। इनका ट्रीटमेंट के करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका। ये मान के चलो पार्टिकुलर से अमाउंट 3 पार्टनर ए बी सी है, इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब क्या करना होगा, क्योंकि हमें पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है, किसका कैपिटल एडजस्ट करना है, वो कैपिटल एडजस्ट करना ओल्ड पार्टनर का। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल हमने निकाला है कौन से डेट में, एट द टाइम ऑफ एडमिशन के डेट में हमने ओल्ड पार्टनर का कैपिटल निकाल लिया है। अब हमें क्या करना होगा, रिक्वायर्ड कैपिटल है कितना वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, मानकर चलो पार्टनर डी आ रहा है 1/4 के लिए, and he will come for 4 लाख रुपीस। फॉर एग्जाम्पल वो 1/4 शेयर के लिए फर्म को 4 लाख रुपीस प्रोवाइड कर रहा है। तो अब आपको समझना होगा कि 4 लाख रुपीस 1/4 के लिए है, तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा, क्योंकि वो पार्टनर ऑब्वियस सी बात है, वो कहेगा इफ आई एम पेइंग 4 लाख रुपीस फॉर द पर्पस ऑफ 1/4 शेयर, व्हाट विल बी द कैपिटल ऑफ द फर्म। सो द फर्म्स कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड फर्स्ट, एंड कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, द अमाउंट ऑफ द पार्टनर given as a part of the capital, do not add the part of goodwill here। पार्ट गुड कैश का जो कैपिटल का पार्ट है वो लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो फर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा, फर्म का कैपिटल हो गया 16 लाख रुपीज। अब ये 16 लाख रुपीज फर्म का कैपिटल हो गया। ध्यान से समझना, सबसे पहले हमने क्या किया, या तो इस पार्ट को लो, पार्टनर्स का कैपिटल एट द डेट ऑफ एडमिशन निकाल लिया। उसके बाद अगर हम लिख कर चलें, सबसे पहला पार्ट हमने किया ये कैपिटल एट द डेट ऑफ एडमिशन निकाला। दूसरा पार्ट हमने किया कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ एडमिटिंग पार्टनर, ये हमने फर्म का कैपिटल निकाल लिया। तीसरा काम क्या करेंगे हम, जो सी पार्ट होगा, सी पार्ट में हम क्या करेंगे कि 1,60,000 जो है इसको न्यू पीएसआर में डिवाइड कर देंगे। किसमें, सारे पार्टनर्स में। तो ऑब्वियस सी बात है इसका तो वही आएगा 4 लाख रुपया, 16 लाख इंटू 1/4, इसका शेयर तो वही आएगा। बाकी पार्टनर जो भी थे ए बी सी, ये 16 लाख को मान के चलो इनका एनपीएसआर दे रखा हो वो 2:1। तो इस 16 लाख को अब न्यू पीएसआर में इसका पीएसआर भी ऐड होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, जो गलतियां बच्चों से होती हैं कि जब वो इस कैपिटल को डिवाइड करने लगेंगे वो 16 लाख को सिर्फ ओल्ड पीएसआर में डिवाइड कर देंगे। आपको नहीं, ओल्ड पीएसआर में डिवाइड नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है न्यू पीएसआर में, मतलब ऑल पार्टनर्स में। तो इस तरह से ए बी सी डी का शेयर आपके पास आ जाएगा। अब ए बी सी डी का ये एग्जिस्टिंग ये क्या शेयर है, एडजस्टेड कैपिटल इतना होना चाहिए। किसके बेसिस पे, इस बेसिस पे। और इसमें से आपके पास ये जो कैपिटल निकाले हैं उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जिस किसी पार्टनर का आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, किसी पार्टनर का प्लस में आएगा, किसी पार्टनर का माइनस में आएगा। जिस पार्टनर का कैपिटल, जिस पार्टनर का ये वाला पार्ट का कैपिटल ज्यादा होगा इस वाले पार्ट के कैपिटल से, वो पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा। और अगर किसी पार्टनर का कैपिटल ये पार्ट का कैपिटल कम होगा और इस बेसिस पे जो कैपिटल है वो ज्यादा है, तो वो पार्टनर कैश लेकर आएगा। एंट्री वही करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो कैपिटल लेकर जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के सिनेरियो में कर देंगे। ये तो वो केस है जहां पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। एक बार फिर से समराइज कर दूं, क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आप चाहो तो आसानी के लिए सबसे पहले आप क्या करो, फर्म का पार्टनर का एडजस्टमेंट कर लो कैपिटल का। उस डेट में पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस कितना होगा, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करना होगा। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट है, दोनों को मर्ज करके कंबाइन करके बेसिकली अच्छा रहता बना लेते हैं। बैलेंस शीट के कोई आइटम्स है जिनको ट्रांसफर करना है उनको ट्रांसफर कर दो। और इस तरह से अगर मान के चलो थोड़ा टिपिकल करेगा क्वेश्चन तो बीच में पार्टनर को एडमिट कराएगा तो उस दिन तक का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को भी हम एक्यूमुलेट कर लेंगे। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, पार्टनर का कैपिटल निकाल लेंगे उस डेट में जिस डेट में पार्टनर एडमिट हो रहा है।
पूरे चीजों का अब वो कैपिटल एग्जैक्ट निकालेगा, क्योंकि तुम्हें जो कैपिटल क्वेश्चन में दिया रहेगा वो एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर होगा। वो प्रीवियस ईयर के बाद और अभी के कैपिटल में बहुत से एडजस्टमेंट किए होंगे आपने, रिवैल्यूएशन का, बैलेंस शीट के अदर आइटम्स का। तो सारे ट्रीटमेंट होने के बाद जो एडजस्टेड कैपिटल आया, उसके बाद आप क्या करोगे, फर्म का कैपिटल निकालोगे। फर्म का कैपिटल कैसे निकालेंगे, कैपिटल दिया हुआ होगा, न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आ रहा है और वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, उसको रेसिप्रोकेट करके फर्म का कैपिटल आपने निकाल लिया। अब इस थर्ड क्या करेंगे, फर्म के कैपिटल को न्यू पीएसआर में, याद रखोगा मैं कह रहा हूं न्यू पीएसआर में ट्रांसफर करेंगे, न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और न्यू पीएसआर के डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल से न्यू पीएसआर के का कैपिटल जो शेयर का आया है, उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर किसी पार्टनर का कैपिटल न्यू पीएसआर के कैपिटल के हिसाब से और न्यू एडजस्टेड कैपिटल के हिसाब से पिछला कैपिटल कम होगा तो वो कैपिटल लेकर आएगा। किसी पार्टनर का कैपिटल ज़्यादा होगा पिछले में और अभी कम चाहिए, उसको रिक्वायर्ड कम होगा, वो पार्टनर कैपिटल लेकर चला जाएगा। ये हो जाता है एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। अगला जो क्वेश्चन आता है कभी कभार कि पार्टनर्स का कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर्स का कैपिटल को लेकर आना है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड। इसमें क्या है, न्यू पार्टनर के कैपिटल को कैलकुलेट कर दीजिए। अब वो ओल्ड पार्टनर का बैलेंस शीट प्रोवाइड करेगा, तुम्हें सिर्फ ओल्ड बैलेंस शीट प्रोवाइड करेगा, ए बी सी दे देगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास और भी दे देगा, गुडविल दे दिया, अदर थिंग्स आपके पास दिया रहेगा। और वो कहेगा कि न्यू पार्टनर विल कम फॉर 1/4 या 1/3 शेयर्स इनटू द फर्म, कैलकुलेट हिज कैपिटल व्हाट एवर अमाउंट सपोज टू कम विद। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले कुछ स्टेप्स कॉमन होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैपिटल को एडजस्ट करना हो। तो इसमें भी आप पहले एनपीएसआर निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि आपके पास ओल्ड पार्टनर का शेयर तो दे रखा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास जो पार्टनर होगा, पहला काम एनपीएसआर कर लिया, दूसरा क्या है आपके पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर दीजिए। बैलेंस शीट के जितने भी आइटम हैं एडजस्टमेंट करने के लिए, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे अदर थिंग्स जो भी हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस हो, इन जितने भी चीज़ों का ट्रांसफ़र करना है उन सब का ट्रीटमेंट कर लीजिए और फिर एक कैपिटल अकाउंट पार्टनर का बना लीजिए। उस डेट में एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बनाइए। उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकल के आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कैपिटल अकाउंट का, उस कैपिटल अकाउंट को जोड़ लीजिए। ध्यान रखिएगा, मान के चलो कैपिटल अकाउंट बनाया आपने ए बी सी का, और एक का आया 60,000 और बी का आया मान लो 40,000 और सी का आया 30,000। ये कैपिटल याद रखो, ये वो कैपिटल मैं लिख रहा हूं जो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आया है। प्रीवियस कैपिटल से हमारी बहस नहीं है। वो कैपिटल अकाउंट कहाँ चला गया, कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस के रूप में चला गया होगा। तो अभी जो कैपिटल ये आया है वो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आया है। तो ये जो तीन अमाउंट है 60,000, 40,000 और 30,000, इन तीनों को आपको ध्यान से समझना है। ये कैपिटल आपका आ गया। इसके बाद एनपीएसआर आपने कैलकुलेट कर रखा है। एनपीएसआर में ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना था और न्यू का कितना था। मान के चलो ओल्ड पार्टनर आ रहा है 1/4, न्यू पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, तो 1 - 1/4, ये टोटल शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कितना है, टोटल शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर 3/4 है। तो अब आपको क्या करना होगा, इन तीन कैपिटल को ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिएगा। इन तीनों कैपिटल को ऐड करने के बाद आपको रेसिप्रोकल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स टोटल शेयर कर देना है। न्यू शेयर के हिसाब से इतना उसका रेसिप्रोकल होगा। मान के चलो हम क्या कर रहे हैं, 1,30,000 आ रहा है, 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 करेंगे हम। अब ये जो फिगर आएगा वो कैपिटल ऑफ द फर्म के सिनेरियो में आएगा और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे और उसके कैपिटल को कहेंगे आपको इतना कैपिटल लेकर आना होगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि अगर कैपिटल निकालना होगा न्यू पार्टनर का तो हम इस तरह से निकालेंगे। अगर कैपिटल फर्म का दिया रखा है, कभी कभी क्वेश्चन क्या कहेगा आपको कि ए बी सी पार्टनर्स थे, उन्होंने इतना इतना कैपिटल लगाया, मान लो 2 लाख और 2 लाख लगा रखा है। ए लेकर आ गया है 1,60,000 1/3 शेयर के लिए, तो उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा लाया है वो कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी बेसिकली ये भी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, टोटल कैपिटल उन्होंने 6 लाख लगा रखा था, 6 लाख का कितने के लिए अब लगा रखा है, 1/3 के लिए लगा रखा था। तो 1/3 के में से 1 - 1/3 करेंगे तो 2/3 के लिए इन लोगों ने 6 लाख लगा रखा है। तो हम क्या करेंगे, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2,
2 3 था, तो इसका मतलब फर्म का कैपिटल 9 लाख होना चाहिए था। फर्म का कैपिटल 9 लाख होना चाहिए था। 9 लाख के लिए 1/9 लाख का फर्म का कैपिटल निकल कर आया, और आपके पास इसने क्या कर रखा है, इसने 1/3 के लिए अप्लाई किया है, तो इसको कितना लेकर आना चाहिए था, 3 लाख, और लेकर वो कितना आया है 1,60,000, मतलब 1,40,000 उसको और लेकर आना पड़ेगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इस तरह से 2 छोटे टॉपिक्स थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम 12th में पढ़ते हैं, इसमें पूरा अकाउंट्स बनाना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से डील कर सकते हो। ध्यान ये रखना होगा कि न्यू पार्टनर का एडजस्टमेंट करते टाइम पे आपको इन चीज़ों को ध्यान देना होगा कि किस कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के लिए अगर ओल्ड के बेसिस पे न्यू को करना है, तो ओल्ड के रेसिप्रोकल से ओल्ड के शेयर को मल्टीप्लाई, कैपिटल का एडजस्ट टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओल्ड का फर्म का कैपिटल आ जाएगा, और उसके बेसिस पे इनकमिंग का शेयर निकाल सकते हैं। इनकमिंग के बेसिस पे करना है फर्म का कैपिटल, तो इनकमिंग पार्टनर का जो शेयर था उसको मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकेट से कर देंगे, तो इनकमिंग पार्टनर का शेयर निकल कर चला आएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस को, ये टॉपिक को आप समझ में आ गया होगा। हो सकता है नेक्स्ट क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस हम इस पे जो प्रीवियस ईयर्स में अगर आए होंगे तो हम डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।